और अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की सियासत में हो रही हलचलों की बात, पंजाब की सियासत की गर्माहट की बात। पंजाब चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बीजेपी से गठबंधन फाइनल हो चुका है। पंजाब में अमरिंदर सिंह, ढींढसा पार्टी और बीजेपी ने मिलकर गठबंधन किया है। इस गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी फाइनल नहीं हुआ है। गठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, इस पर भी कोई बात नहीं हुई है। चुनाव से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के इस गठबंधन की केमिस्ट्री में क्या कुछ खास है, ये रिपोर्ट देखिए। आखिरकार सियासत की पिक्चर का मिलन चुनाव से पहले हो गया। पंजाब में चुनाव से पहले अमरिंदर सिंह की सियासी दोस्ती बीजेपी के साथ पक्की हो गई है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि सियासी याराने में सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी भी शामिल है। पंजाब में चुनाव ऐलान का काउंटडाउन चल रहा है और उससे पहले दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर अपनी दोस्ती की बात पक्की कर ली है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी में गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की नई पार्टी और ढींढसा साहब का अकाली दल, हम मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके संकेत भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी पहले दे चुका था। कैप्टन साहब भी ये विषय प्रेस के सामने, पब्लिक के सामने ला चुके थे और मैंने भी आप सब लोग जो है मित्रों से बात करते हुए कहा था कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। सबने मिलकर के ये तय किया और एक रूपरेखा बनाई है कि हम आगामी चुनाव में एक ही मैनिफेस्टो के साथ में एक गठबंधन के रूप में चुनाव में जाने वाले हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा एक ही है, वो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और परंपरा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब किसी प्रदेश में लंबे समय के बाद में सरकार बनाने के अपेक्षा के साथ में चुनाव लड़ती है या पहली बार सरकार बनाने की अपेक्षा के साथ चुनाव लड़ती, कभी हमारे यहाँ फेसेस नहीं होते। उत्तर प्रदेश में जब 25 साल बाद में पिछले चुनाव में हम सरकार बनाने की दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तब क्या आप में से किसी ने कल्पना की थी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे? जब उत्तराखंड में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि त्रिवेंद्र रावत भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, या महाराष्ट्र में जब हम सरकार बनाने के लिए गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ रहे थे तब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये परिणाम आने के बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके तय करेगा और विधायक दल बैठ करके तय करेगा। और कैप्टन साहब हम साथ बैठे थे उसके बाद में कि अब ये सीटों की गिनती और सीटों का बंटवारा मुझे लगता है कि केवल मैथमेटिकल नंबर्स मात्र हैं। अगर आपका उद्देश्य एक हो और भाव पवित्र हो कि हम किस लिए करना चाहते हैं, तो ये सब सिर्फ केवल नंबर्स रह जाते हैं। साफ है कि पंजाब के दंगल में बीजेपी अमरिंदर सिंह और ढींढसा की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। हालांकि इस सियासी दोस्ती में अभी सीट शेयरिंग को लेकर बात फाइनल नहीं हुई है। गठबंधन फिलहाल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ने वाला है। हर सीट पर देखा जाएगा कि किसका उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में है, उसी पर सभी पार्टियां अपनी समर्थन देंगी और सीटों के नंबर नहीं बल्कि जीतने की क्षमता को तरजीह मिलेगी। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों में 40 सीटें शहरी हैं, जिनमें बीजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमरिंदर सिंह की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी उम्मीदवार उतार सकती है। यानी सीट शेयरिंग को लेकर अंदर खाते जो पक रहा है, उसके लिए किसानों की नाराजगी को भी ध्यान में खास तौर पर रखा गया है। बीजेपी पंजाब के ग्रामीण सीटों पर चुनाव न लड़े ये तय है और अमरिंदर सिंह और ढींढसा उन्हीं ग्रामीण सीटों पर अपनी सेटिंग कर सकते हैं। पंजाब में मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि राज्य में बीजेपी और अकाली दल का पुराना गठबंधन छूट चुका है। आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में फ्री वादों की झड़ी लगा रही है और चन्नी सरकार को चुनौती दे रही है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहले उसे जनता को अपने कार्यकाल का हिसाब देना है। अमरिंदर सिंह के बिना चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी के हाथ में कांग्रेस की फिलहाल कमान है। अमरिंदर सिंह तो पहले ही कांग्रेस को लेकर आमने सामने वाली जंग में है। सीएम की कुर्सी छोड़ते वक्त फजीहत का बदला लेने के लिए अमरिंदर सिंह बीजेपी से दोस्ती करने में एक पल भी पीछे नहीं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।